बढ़ लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। अभ्यर्थी मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच भजनलाल सरकार में मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, जो सुबह प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है ये कहकर कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात होगी, क्योंकि लगातार अनशन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। फिर भी उन्होंने ये कहकर क्लियर कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी अनशन खत्म होने वाला नहीं है। अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि आरपीएससी की ओर से स्पष्ट और समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत है। 17 और 18 तारीख है जब आरएस मुख्य परीक्षा होने वाली है और इन सबके बीच धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी तारीख को कम से कम 3 महीने एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। पिछली आरएस परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक सामने नहीं आया, घोषित नहीं हुआ है। कई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में चयनित हो सकते हैं, इसके चलते अन्य अभ्यर्थियों की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जब इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ रही है। और सहयोगी वीरेंद्र के पास चलते हैं, इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। आपके पास आ रही हूँ वीरेंद्र, ज़रा बताएं अपडेट इस हड़ताल से जुड़ी हुई, क्योंकि मंत्री ने जाकर मुलाकात की। क्या लग रहा है कि अभी जो हड़ताल है वो खत्म करी जाएगी अभ्यर्थियों की ओर से, क्योंकि आश्वासन तो मिल चुका है? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर मौजूद हूँ और आप देखिए कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर धूप के अंदर जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और इनके साफ तौर पे यही मांग है कि जो आरएस जो एग्ज़ाम है 2024 की, जो जिस एग्ज़ाम को लेकर ये लगातार पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो ये पिछले 8 दिन से भी अधिक समय हो चुका है और ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि जो है अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर भी लगभग जो कह सकते हैं कि 45 से अबव हो चुका है और इसके बीच में ये जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही अब तक की अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो कह सकते हैं कि 6 अभ्यर्थी हैं जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जो है सवाई मानसिंह अस्पताल में ले जाया गया है, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है। और इनके द्वारा जो है आज जो सुबह, अगर मैं बात करूं सुबह की घटना की, तो सुबह जो है किरोड़ीलाल मीणा इनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और उस दरमियान आप देखेंगे कि तमाम अभ्यर्थी हैं जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनको अपनी जो है पूरी समस्या बताते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद जो है इन तमाम अभ्यर्थियों, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ है जो धूप के अंदर बैठ के ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो है अन्न और जल दोनों त्याग दिया गया है और साथ ही इनके द्वारा जो आज है छाया भी त्याग दी, यानी किसी भी पेड़ या फिर जो कह सकते हैं कि किसी छाया के नीचे नहीं बैठेंगे जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती। और ये तस्वीरों के अंदर आप देखिए कि ये भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार जो कह सकते हैं कि गर्मी का प्रचंड रूप है वो देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। यहाँ पे अभ्यर्थियों से बातचीत करने को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर, क्या कुछ मांग है, क्योंकि आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ मतलब पूरा मामला अटका हुआ है? क्यों नहीं सरकार के द्वारा या फिर सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि हाँ इसको पोस्टपोन करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी और जो कह सकते हैं उनकी मिलीभगत तो नहीं है कि वो नहीं चाहते इस परीक्षा को? सर मांग तो हमारी बताते बताते हमारी जुबान सूख गई, गला सूख गया हमारा, सुनते सुनते आपके भी पसीने आ गए। और तो सर मिली भगत का सर वो है कि अभी तक हमें पता नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हो, क्योंकि सुनने में तो हमारे भी आ रहा है कि 10% से ज़्यादा पोस्ट बढ़ाई ही नहीं जाती वैसे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो भी सकती है। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है अब, तो सर अब वो सरकार ही जाने क्या गड़बड़ी है इसमें। सरकार ने तो आप कितने दिन से भूख और प्यासे बैठे? सर मैं पहले बैठा था, अभी 2 दिन पहले मदन जी राठौड़ ने हमारी जो है भूख हड़ताल तोड़ाई थी। उससे पहले मैं 5 दिन तक बैठा था, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, आज फिर से मुझे बैठना पड़ा है। जो मदन जी राठौड़ हैं उन्होंने अमर जवान ज्योति पे हमारा अनशन तुड़वाया था पवित्र स्थान पे। अगर वो झूठ बोलते हैं तो उन्होंने अमर जवान ज्योति की पवित्रता भंग की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी शर्म की बात है और पूरे देश के लिए शर्म की बात है इस तरीके से। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या मांग है आपकी, क्यों आप लोग धरने पे बैठे? ठीक है।
देखिए सर, हमारी मांगे तो सबको पता है। पहले 2023 का अंतिम परिणाम आए, उसके बाद 2024 और अब बड़ी बात की यही जो है कि मुख्य क्योंकि कृषि परीक्षा मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा ने आश्वासन दिया है और ये भी कहा कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और उनकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और अब देखना होगा कि अब ये हड़ताल जो स्टूडेंट कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, ये स्थगित होगी और किस रूप में बढ़ेगा मामला, आगे ये अपडेट आपसे लेंगे।